बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को उस दिन इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ लोगों का ऐड तक हो गया था, कुछ लोगों का कमेंट तक हो गया था, कुछ लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि करते किस तरीके से। लकीली अब इरफान का सारा हो गया था, उसका चेकआउट वाला भी हो गया था। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसको आई प्रेफर कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट यूज़ करे, बिकॉज FYP क्योंकि बड़े स्केल पर एक प्रोजेक्ट है और इसमें अगर मिस्टेक छोटी सी हो जाए तो आप लोगों का सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए आई प्रेफर कि सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको यूज़ करें, कॉमेंट चेंजेस करें, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जिस तरीके के साथ काम होता है उस तरीके के साथ काम करें, ताकि आप लोगों को खुद, आपकी डिग्री भी ख़त्म होने वाली है, आप लोगों ने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करना है, आप लोगों को पता हो कि किस तरीके के साथ प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, वो कोड को कोलैबोरेट किस तरह करते हैं, टीम में किस तरह काम करते हैं, कमिट चेंजेस किस तरह करते हैं, रिवर्ट किस तरह होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको इस तरीके के साथ सबको सिखा दूँ, क्योंकि उस दिन तो सारा काम नहीं हो सका। आइडेंटिफाई इंटरनेट एक्सेस, अच्छा चलो गिट ये चल पड़ा। अच्छा गिट की तरफ आते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ गिट यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। तो गिट ओपन हो गया, PWD से चेक होता है हम लोग कहाँ पर हैं। अभी हम लोग सी में यूज़र्स में मोहम्मद तारिक कैसर में हैं, CD डबल डॉट पीछे जाने के लिए 3 दफ़ा पीछे आ गए। अभी पहले मैं मोहम्मद तारिक कैसर में था, फिर एक दफ़ा किया तो यूज़र्स में गया, फिर एक दफ़ा किया तो सी में गया, फिर एक दफ़ा किया तो माई कंप्यूटर में आया। देखिए मैंने 3 दफ़ा किया। अब मैं PWD करूँगा, डैट मीन्स मैं माई कंप्यूटर के अंदर हूँ। CD स्पेस ये जो होता है ना, इसका नाम मुझे भी नहीं पता, ये होता है, ये बताता है कि आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जिसके अंदर था ना होम में, ये जो एरिया है सी यूज़र मोहम्मद तारिक कैसर, इसके अंदर जाने के लिए ये यूज़ होता है। अब CD ये PWD करेंगे तो मैं वहीं पर हूँ दोबारा। चलें दोबारा पीछे आते हैं, ठीक है। CD स्पेस D यूज़ होता है, CD स्पेस ये डायरेक्टरी नेम इधर जो भी लिखोगे ना उसमें पहुँच जाएगा, ठीक है। तो CD स्पेस D लोगों ने उधर क्लास में D और रीवर्स प्रोजेक्ट रखा था, इसलिए कि अगर विंडो उड़ भी जाए तो डाटा ज़ाया ना हो। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को उसी तरह लेके चलूँगा कि D और E में रखो। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोग चेकआउट करते रहो और साथ साथ कमिट करते रहो, पुश करते रहो कोड को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर, लेकिन चलें क्योंकि वहाँ जब जितनी ज़्यादा डायरेक्टरीज को चेंज मैं करता रहूँगा उतना ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। CD के बाद D में गया, D में MKDIR के नाम से प्रोजेक्ट के नाम से बना लेते हैं, या FYP कर लेते हैं, FYP कर लेते हैं, ठीक है। अब CD स्पेस F, ठीक है। ये बता दूँ, आप कोई भी F के बाद टैब दबाएंगे ना या कोई भी थोड़ा सा तो खुद ही गैस कर लेगा। FYP लिखा तो भी टैब दबाऊंगा उसको गैस हो जाएगा। अभी मैं D के अंदर हूँ और मैंने FYP का फ़ोल्डर बनाया, फिर मैं FYP के फ़ोल्डर के अंदर चला गया। अब इससे पहले मैंने ना गिट को बताना है कि यार जो चेंजेस कर रहा हूँ ना वो कौन कर रहा है, उसको कन्फिगर तो करना ना कि यार ये जो चेंजेस कर रहा है वो यूज़र नेम कौन सा, उसकी ईमेल क्या है। तो गिट कन्फिग उस दिन आप लोगों ने कर लिया था, ग्लोबल यूज़र डॉट नेम था ताहिर कैसर, ठीक है। सॉरी, ठीक है। इसी तरीके के साथ अच्छा आपकी दबाओगे ना तो ये ऊपर वाला, मतलब ऊपर जो आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखे वो दोबारा लिखिएगा, यूज़र डॉट ई मेल सेकेंड का 4 मिनट की हो गई है मुझे हाँ अब मैं SD के अंदर FYP में हूँ, FYP के फोल्डर भी होगा, एक सेकेंड। यहाँ पे आप लोग देख लें पहले नहीं था, इसकी आज ही डेट है, 2:05 है, ये सारा कुछ, ठीक है। FYP के फोल्डर, अब मैंने इसको बताना है कि ये वो जगह जहाँ से आपने काम करना है गिट में।
गिट इनिट किया तो यहाँ पे देखेंगे फोल्डर बन गया, ये वाला गिट इनिट का, ये 2:07 पे बना है। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि फर्स्ट करें आप लोग एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो जो कि ये उसका हेडर है, 3 फाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये उसका हेडर है, ये उसका फुटर है, हेडर फुटर साइड बार है, तीनों एम्प्टी हैं। ठीक है, अब आपने गेट ls कमांड यूज होती है इसके अंदर, जो होती है ना सारी शो करने के लिए, गेट ऐड करना है और फुटर डॉट txt ये इसको ऐड कर रहा है, फिर गेट ऐड, ये मैं आपको वैसे बाद में बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके के साथ इकट्ठे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को स्क्रैच से लेके चलना पड़ेगा। गेट ऐड सही हो गया, गेट ऐड हेडर डॉट txt किया तो हेडर डॉट txt ऐड हो गया, गेट ऐड साइड बार डॉट txt। ठीक है, ठीक है, अब इस गेट ये जो आप करने के बाद ना गेट कॉमेट, ये कमिट कर रहा हूँ मैं, इसका नाम मैं लिखता हूँ कि ये कमिट का नेम क्या है कि हेडर फुटर एंड साइड बार एडेड। ठीक है, इसने ये कमिट कर दिया। गेट लॉग से चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कमिट हुई है। ठीक है, आप फर्ज करो कि ये खाली है ना, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब ये इसके अंदर सेव कर लो। ठीक है, अब इसके ब्ला 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 है और इसके अंदर दिस इज सैम्पल। ठीक है, ये गया। अब मैं इसका नाम एक और कर लेता हूँ, गेट लॉग को छोड़ो, पहले गेट कॉमेंट करते हैं, ब्ला 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 एडेड। ठीक है, तो इसका मतलब कह रहा है कि 2 चेंजेस पे नहीं, पहले हमें जो होते हैं ना ये ऐड करना पड़ता है, हमेशा याद रखना। गेट ऐड HEADER हेडर डॉट txt, गेट ऐड साइड बार डॉट txt। ठीक है, अब गेट कॉमेट अंडरस्कोर है ब्ला ब्ला एडेड। अब हमारे पास गेट लॉग पे 2 कमिट होंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले ऐड किया था, फिर ब्ला ब्ला ऐड किया। अब हम लोगों के पास साइड बार में गया दिस इज सैम्पल है और हेडर में गया ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि साइड बार में दिस इज सैम्पल है, जो हमारे पास साइड बार की हालत तब थी कि जब पहला कमिट हुआ था वहाँ पर ये पहुँच जाए, लेकिन बाकी सारी चेंजेस ना ख़राब हो, सिर्फ साइड बार को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब ये देख लेना, साइड बार को सिर्फ चेंज करना है और बाकी सारी फाइल्स वही रहनी चाहिए। तो ये गेट लॉग के अंदर गेट चेक आउट, ठीक है, सिर्फ साइड बार को करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, हमने ये रिसेंटली चेंजेस किए। ठीक है, ये इसका आप लोग सारा लिख लो तो भी चल जाएगा, पहले 4-5 कर लो तो भी चल जाता है। गेट चेकआउट, ठीक है, ये 2 साइन, और फिर आप लोगों ने लिखना है कि आपने इस कॉमेट में से किस फाइल को रिट्रीव करना चाह रहे हो, साइड बार डॉट txt। ठीक है, अब ये देखना साइड बार हाल ही है। ठीक है, पहले इसमें मेरे ख्याल से पता नहीं क्या था, सैंपल था, ब्ला था, इस ब्ला तो इसमें था, हाँ इसमें सैंपल था। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसका नाम भी कोई होना चाहिए। अब हम इसको फिर एक कमिट बना लेते हैं, गेट कॉमेट, इसका नाम हम लोग बना देते हैं कि चेंजेस रिवर्टेड। ठीक है, ये हम लोगों ने चेंजेस करनी है। अब क्या आप लोग ऐसे ही करते रहोगे कि फर्ज करो ये ना है फाइल है, ये फर्ज करो बहुत ज़्यादा फाइल है। ठीक है, ये सारी फाइल है, हेडर टू, ये सारी एक एक करके तो नहीं ना ऐड कर सकते, तो इसके लिए ये जो भी है यार करते रहो, नहीं कर सकते ना करो, क्लोज कर। ठीक है, ये सारी अब आप एक एक करके तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो गेट ऐड डॉट कर दो। ठीक है, गेट ऐड डॉट का मतलब ये है कि
आप लोग ना मतलब ये जो भी है ये सारी फाइल्स ऐड कर लें। डॉट का इनका कोई मतलब रूल नहीं है, लेकिन मैंने जो सीखा ना, डॉट हमेशा ये लोग तब यूज़ करते हैं कि जब इन लोगों ने ना हर चीज़ को हर चीज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। गिट ऐड, अब ये सारा हो गया। गिट कमेंट, देखो अब एक करके नहीं करना पड़ा। मैनी फाइल्स एडेड, ठीक है, ये जो भी है। अब गिट लॉग करता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ तक ऐड हो गया, ठीक है। अब फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि पहले तो मैंने आप लोगों के सामने अपनी मतलब डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल जो उस चेकआउट में से थी, ये देखें कमिट किधर गया है, ये मैंने क्या किया है कि मैं उसी के अंदर रहा हूँ, बट मैंने इस कमिट में से जस्ट ये वाली फाइल लिया है, लेकिन वो ब्ला ब्ला वाली चेंज हुई जो मेरे ख्याल से हेडर की थी, आई एम नॉट श्योर दो। तो अब यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अब हम लोग ना फर्ज करें कि ये सारा डाटा रिमूव हो जाता है सैंपल के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग सारा रिमूव भी हो गया ना, तो गेट चेकआउट, अब हम सारे एक एक करके फाइल तो नहीं ना लेके आ सकते, तो ये लिख के ना मेरे ख्याल से डॉट करो तो हाँ, ये देखो सारी फाइल वापस आ गई, देखो सारी फाइल वापस आ गई। और इसमें से आप लोगों का जो हेडर है वो ब्ला 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 है। अब हेडर फर्स्ट टाइम 0 पे था, हेडर जो है वो फर्स्ट टाइम बिल्कुल खाली था ना, तो गिट लॉग करते हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, इसमें से जस्ट हमें हेडर निकाल लेते हैं। गिट लॉग नहीं, गिट चेकआउट txt, ठीक है। अब हेडर में देख लें, अभी पहले क्या था, हेडर के अंदर ब्ला 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 है। अब ये क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट कमेंट थी हमारी उस हालत वाला हेडर डॉट txt को भी लेकर आ रहा है। एक सेकंड, ये मैंने स्पेस नहीं दी थी, ठीक है। तो अब ये देखो हेडर डॉट txt ओपन करो तो खाली होना चाहिए, ठीक है, खाली है इस तरह। गिट, अब इस चेंजेस का नाम भी रख लेते हैं, या हेडर रिवर्टेड। आपने कुछ भी हो जाए ना, इस गिट की फाइल को नहीं छेड़ना, बाकी इसका जो मर्जी कर लो। इसका वही ना, गिट चेकआउट मेरे ख्याल से चेकआउट लास्ट जो डॉट करते हैं, ये लास्ट वाले को जो लास्ट आपने कमिट की होती है उसकी जितनी भी सारी चेंजेस होती हैं उसमें लेके वापस आ जाता है गिट चेकआउट। ये देखें डॉट की है, ये सारी चेंजेस में हेडर में मेरे ख्याल से 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपकी लास्ट कमिट होती है ना, उसकी सारी फाइल्स को उठा के ले आता है। अब ये तो इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब फर्ज करो यहाँ पे एक फोल्डर है, ठीक है, उसको आप लोगों ने इसका नाम क्या है, इसका नाम ये नहीं ना रखना, इसका नाम क्या रखते हैं कि ताहिर है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो गिट स्टेटस है, एक सेकेंड, गिट स्टेटस से पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, एक सेकेंड इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि ये कितना स्मार्ट है। यहाँ तक अभी सारी चेंजेस हो चुकी थी गिट के अंदर ऐड, हमने लेटेस्ट जब रिवर्ट किया था तो हम लोगों ने हेडर रिवर्टेड के नाम से चेंजेस कर दी थी। मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ खान, ठीक है, और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो गिट स्टेटस हमें बताएगा कि किस फाइल के अंदर चेंज हुई है, मतलब हेडर डॉट txt को एडिट किया, ये मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि फर्ज करें मैं एक और चेंजेस कर देता हूँ कि हेडर डॉट txt के अंदर चेंजेस किए ना, हेडर 2 के अंदर चेंज कर लेता हूँ, खान इज माय नेम, ठीक है। तो अब गिट
स्टेटस, ये आप लोगों ने स्टेटस तो हर 2 मिनट बाद चेक करना होता है अगर आप लोग कोई मतलब टीम में काम कर रहे हो, मतलब 2 चेंजेस हुई हैं, अब कुछ चेंजेस क्या हुई हैं ये भी तो चेक करना है। तो गेट डिफ करोगे तो शायद बता देगा। हाँ जी, एक बता रहा है कि हेडर डॉट टी के अंदर आप लोगों ने प्लस किया दिस इज़ हान, और ये जो माइनस है ये रिमूव किया और ये लाइन किया। आप देख लेना, मैंने हेडर टू के अंदर वो रिमूव किया था और ये ऐड किया था। ठीक है, इसका नाम भी रख लेते हैं, इसका भी एक कमिट बना लेते हैं कि कॉमेट अंडरस्कोर बला टू हान। ठीक है, गेट ऐड गेट कॉमेट अंडरस्कोर एंड बला टू हान। ठीक है, इतना समझ आ गया। गिट ऐड का भी आपको पता चल गया, गिट डिफ का भी पता चल गया। आपने नेट पे सर्च कर लेना वर्किंग एरिया स्टेजिंग एरिया क्या होता है, वरना नहीं समझ आएगी। ब्रांचिंग होती है इसमें। उसके अलावा हाँ यार, अगर आप लोगों ने फ़ोल्डर रिमूव करना है ना तो ऐसे नहीं कभी भी रिमूव करना। अगर आप लोगों ने एक फ़ोल्डर ऐड कर लिया कि अगर फर्ज करो किया ना तो जाहिर है ठीक है, अगर आप लोग इसको यहाँ से रिमूव करोगे ना तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एरर दे देगा। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको कभी रिमूव नहीं करना है, यहाँ से इवन देन के रीनेम भी नहीं करना है। आपने कैसे करना मैं बताता हूँ। तो बल्कि अभी यहाँ से दोबारा गिट ऐड करके ना गिट कॉमेट अंडरस्कोर फोल्डर एडिट ठीक है, फोल्डर एडिट के नाम से कमेंट बन गई। गिट लॉग चेक करते हैं, सबसे ऊपर जो होगा वो वही वाला होगा, गिट फोल्डर एडिट। ठीक है, किधर गया था हमारा। हाँ, अगर मैं इसको रीनेम करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट करें फुटर डॉट टी एक्स टी को RN फुटर डॉट टी एक्स टी को मैंने किस में करना है, सेट डॉट टी एक्स टी में। और एक सेकेंड, रीनेम, ओ सॉरी RN नहीं MV होता है, MV होता है। फुटर डॉट टी एक्स टी को सेट डॉट टी एक्स टी। अब क्योंकि होता बेसिकली ये है कि यार आप लोग, हम कर क्या रहे होते हैं रीनेम में कि फुटर डॉट टी एक्स टी किधर है, फुटर डॉट टी एक्स टी नहीं होगा, वो सेट डॉट टी एक्स टी में चेंज हो चुका है। देखो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होते हैं कि सारे का सारा ना, आप लोगों को अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो ये करके ना, तो क्योंकि वो हाल ही था, इसको MV सेट डॉट टी एक्स टी को मैं लेता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब वो सारा जो ब्ला ब्ला लिखी थी ना वो माई फाइल में होगी। ठीक है, हम लोग कर क्या रहे होते हैं जब किसी को रीनेम करते हैं, हम कहते हैं डाटा वही रहे लेकिन उसका नाम चेंज हो जाए। तो वो कर होता बेसिकली ये है कि वो मूव होता है वही डाटा एक नए फाइल के अंदर, और उस फाइल का नाम कुछ और होता है और पुरानी फाइल रिमूव हो जाती है। ये कंप्यूटर की नज़र में ये फंक्शनैलिटी होती है जब हम लोग रीनेम कर रहे होते हैं, ये मूव होती है। और इसी तरीके के साथ अगर ये मतलब माई फाइल इधर भेजनी है तो माई सेट मूव करनी है, मूव ये तो रीनेम होगी ना। अगर आप लोग इसको भेजना चाह रहे हो, किस फोल्डर था ताहिर के अंदर, ताहिर स्पेस कैन नॉट स्टेट कैन नॉट, और अब तो सेट तो थी नहीं, अब तो ये थी ना माई फाइल डॉट टी एक्स टी माई फाइल। अब मैं ये जो है ना ये मूव होगी है ताहिर के अंदर। ठीक है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से। ठीक है, ये रिमूव हो गया। अच्छा, और अगर आप लोगों ने रिमूव करना होता है तो गिट RM रिकर्जन का अगर आप लोगों को कंसेप्ट हो तो जिस तरीके के साथ होता है ना रिकर्सिवली रिमूव होता है, तो
यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम लोग करेंगे तो ये करेगा। हाँ नहीं कर रहा। रिकर्जन होता है कि ये आप लोग को भी ना हाल ही मतलब इसको तब तक रिमूव, पहले ये इधर आएगा फिर इसको रिमूव करेगा, इसके अंदर कोई फाइल है उसको रिमूव करेगा, फिर इन दोनों को रिमूव करेगा, फिर वो इस काबिल होगा कि वो तार को रिमूव कर ले। रिकर्स मतलब सर्वर के अंदर आप लोगों ने रिकर्सिवली कोई भी चीज़ डिलीट करते हो तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप लोग ना रिकर्जन के लिए आर एम तार स्पेस आर लिख दो। ये अब मेरे ख्याल से रिमूव हो गया होगा, एक नहीं हुआ। रिमूव ताहिर आर एम ताहिर स्पेस आर। हाँ हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ फिर? और गेट आर एम लिखा था मैंने, और यार ये रिमूव में मतलब नहीं करना, ठीक है ठीक है। गेट आर एम नहीं मतलब रिकर्सिवली रिमूव करता है ये, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम लोग फिर इसकी कमेंट बना लेते हैं, गेट कमेंट। इसके मेरे ख्याल से गेट कमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ए एम लिख दो ना तो भी चल जाता है, वो ऐड और कमेंट इकट्ठा कर लेता है। तो फोल्डर रिमूव, और यार गेट कमेंट ऐड हम ऐसे हम करते थे ना, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। फोल्डर रिमूव ठीक है। तो आप गेट लॉग करो तो ये सारा आ गया, ठीक है। और हो गया, ये हो गया, रिमूव हो गया, ऐड हो गया। गेट स्टेटस करोगे तो नथिंग टू कमिट, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से कोई चेंजेस कर लो तो फिर ये स्टेटस में दिखाएगा गेट स्टेटस मॉडिफाइड दिखा रहा है, चेंजेस होगी, रिवर्ट होगी, ऐड होगी। अच्छा एक और चीज़, गेट अभी ये ना अभी कमिट नहीं हुई, गेट ऐड किया ना, अब ये इट्स रेडी टू कमिट। अब मैं गेट डिफ करूँगा ना, तो ये चेंजेस नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। इसके लिए ये क्योंकि वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया पे पहुंच गया, ये आप लोग खुद नेट पे थोड़ा सर्च करना, ये थोड़ा ताकि आपको इन डेप्थ समझ आए। वैसे भी इसको दिखाना चाहिए कि इस इधर से इधर पहुंच गया, इसके लिए आप करना पड़ेगा गेट डिफ अंडरस्कोर। चल लास्ट वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इधर उधर से वापस आते हैं। गेट ओपन किया, सी डी डबल डॉट कौन सा था, सी डी के बाद हम लोग डी में गए थे, सी डी एफ आई पी नहीं हाँ एफ आई पी के अंदर था। अनलेस मैं बात कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ये है ना साइड बार, इसमें कोई चेंजेस करता हूँ ना, पहले हाल ये, ठीक है। तो अब गेट स्टेटस करूँगा ना तो बताएगा कि साइड बार और फुटर मैंने चेंज किया। लेकिन अगर मैं गेट, चलें इसको फिलहाल ना अभी आप लोग एक करते ना, गेट अब तो डिफ बता देगा कि इसमें मतलब ये ऐड किया है। लेकिन इन केस के पहले इस गेट को पहले कमेंट ही कर देते हैं, ठीक है। गेट ये हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना जस्ट हेडर को सैंपल हेडर किया, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको गेट स्टेटस करूँगा, ये दिखाएगा कि हेडर, लेकिन इसको गेट ऐड कर देता हूँ ना हेडर डॉट टीएक्सटी, तो ये वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में चला गया। अब इट्स रेडी टू कमिट, लेकिन यहाँ पे आप गेट डिफ करूँगा ना तो ये नहीं शो कराएगा। तो इसके लिए गेट DIFF अंडरस्कोर STAGED करना पड़ेगा, ठीक है। वो तार खान को रिमूव करके सैंपल लेटर लगाएगी। आप वर्किंग एरिया स्टेजिंग एरिया के कंसेप्ट पढ़ लेना। अब टाइम आ गया कि हम लोग ना इसको मतलब एक सर्वर पे अपलोड करें, तो आप लोग github.com पर अकाउंट बना लें और बिटबकेट पर भी। तो गिटहब का ये फ़ायदा है कि आप लोग इस पे ना
यार वैसे तो ये लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह मेरे पास है ना, ये बंदा अहमद अवैस पाकिस्तान का मशहूर बंदा वर्डप्रेस पे कंट्रीब्यूट करता है ओपन सोर्स कम्युनिटी पे, या नैप्रोन नबील खान साहब हैं, और मैं टेलर वेल तो उसका है ना, ये अहमद अवैस पाकिस्तान में वर्डप्रेस का मतलब टॉप कंट्रीब्यूटर है। ये देख लें, इसने इतनी कंट्रीब्यूशंस कर चुके हैं। और नैप्रोन नबील खान है, ये हमारे भाई साहब फौजी हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट बहुत करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये कंट्रीब्यूशन सारी की सारी ना वॉलंटरीली होती हैं। ये टेलर ऑटवेल है, ये तो है छोड़ जो लारावेल जिसने बनाया ये वो बंदा है, और इसकी कंट्रीब्यूशंस का तो हम हिसाब ही नहीं लगा सकते। खैर, ये बताना ये था कि जो आप किसी भी मतलब इन्होंने रिपोजिटरीज है ना इनकी, आप देख सकते हो कि रिपोजिटरीज में आप लोग सारे का सारा डाटा किसी की रिपोजिटरीज में जब आप सारी की सारी रिपोजिटरीज इनकी व्यू कर सकते हो। ये थी गल्प की है, इनकी ये वाली है, और शो ही नहीं हो रही, अपलोड ही नहीं हो रहा। ये आप लोग सारी को डेमो या आप किसी कोई भी रिपोजिटरी व्यू कर सकते हो, उसके सारे का सारा डाटा ये ब्ला 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 सारे का सारा ना व्यू कर सकते हो। अब हम बनाते हैं एक अपनी रिपोजिटरी जो कि हमारे FYP के, वैसे तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन जस्ट आपको पोस्ट करना आ जाए डाटा, इसलिए हम बना लेते हैं। ये ओपन सोर्स नहीं है, ना ही लोगों की आप लोगों को प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। वैसे आप इसको ओपन सोर्स ना ही रखना, मतलब गिट हब पे ना ही रखना, इसको आप बिट बकेट पर रखना, तरीका सेम है। लेकिन अगर आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप लोग कोई ऐसा बना लेते, कोई ओपन सोर्स कूल सॉफ्टवेयर बना लेते हो और आप चाह रहे हो कि वो लोगों की हेल्प वो कर सकता है और करे, तो आप इसको गिटहब पर कैसे मतलब लगा सकते हो। तो न्यू रिपोजिटरी बनाओ और इसका नाम रख दो यार ये इंटरनेट क्यों स्लो हो गया है, इसका नाम रख दो सैम्पल। ये गेट FYP, ठीक है, और सैम्पल टू शो कि हाउ गिट, ये मैंने पहले भी किया है। अच्छा, तो पब्लिक कर लो। प्राइवेट, इसका एक नुकसान मैंने आपको पहले बताया था, ये सारा इसका सारा डाटा हर कोई बंदा दे सकता है। अगर आप इसने प्राइवेट इसमें पब्लिक, इसमें जितना भी डाटा है ना, आप लोग का कोई भी डाटा सारे देख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि प्राइवेट यानी कि आपके FYP के सिर्फ मेंबर्स ही इसको देख सकें, तो इसके लिए आपको ना मतलब पेड लेनी पड़ेगी। बिट बकेट .org का ये फ़ायदा है आपको कि उस पे ना ये 5 तक ना, इसमें नीचे लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, हाँ ये देखा, हाँ फ्री 5 यूज़र्स ना प्राइवेट रिपोजिटरी के लिए आपको दे देते हैं। प्राइवेट रिपोजिटरी के लिए आपको 5 बंदे मिल जाते हैं। या अगर आप लोगों के पास अपना सर्वर है, SSHing आपको आती है, तो फिर तो मसला ही नहीं है। तो वैसे ये बिट बकेट है, इसमें आप लोग प्राइवेट यानी कि आप लोग अपने 3 या 4 के ग्रुप है ना, तो वो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट मैं आपको इधर से दिखाऊंगा। अभी तो चले प्राइवेट है, एग्जाम्पल के तौर पे बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अब डाटा मैंने ना इस फोल्डर के इधर से मैंने इधर पुश अप करना है, ठीक है, तो इस सारे को कॉपी कर लो। या आप ये कर लो, पहले मैं बाद में बताता हूँ कि किस तरीके के साथ होगा। ये कह रहा है कि आपने अभी, क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग डाटा मतलब उधर पुश करना है, तो वैसे हम ये भी कर सकते हैं, हम ये ही करेंगे। बल्कि ये क्या कह रहा है कि रिमोट ऐड करो, ओरिजिन कौन से वाला है, ये वाला। क्योंकि ये देखो आप लोगों का जो ये अकाउंट है ना, इसका मैं आपको कैसे बताऊं, ये जो अकाउंट है ना आप लोगों के, इसके अंदर ये सारा डाटा इग्नाइटो में ओपन करो ना, तो ये सारे का सारा डाटा जो आपका FYP के नाम से जो आपने भी गिट बनाई थी, वो बता रहा है करंट गिट इज़ एम्प्टी। गिट, इसको ये कमांड क्या करेगी, ये गिट को बताएगी कि इसका ओरिजिन ये वाला है। आप, क्योंकि मेरे पास तो असल में इसमें सेव है ना यूज़र नेम पासवर्ड, इसके सारे सेव है यहाँ पर, तो ये मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछ रही। पुश करने से पहले शायद पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा, वैसे पुश करते वक्त पूछते हैं। और पुश ओरिजिन मास्टर का मतलब है कि इस कोड को पुश कर दो, और मास्टर बान में, ओरिजिन मास्टर का मतलब है मास्टर बान में। मेरा नहीं ख्याल कि ये पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि मैंने इसमें कीज़ लगाएंगे।
ये देखें डाटा पहुंच गया। अब वैसे मैं बिट बकेट यूज़ करता हूँ या फिर मेरे पास प्राइवेट सर्वर पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको लिमिटेशन इनकी बहुत होती हैं, कभी यूज़र्स के नहीं हो सकते। अब इसमें आप कोड पर आओगे ना, ये सारा कोड जो था ना, ये सारा देखो, ये भी कोड इधर आ गया सारे का सारा। इसमें लास्ट कमिट कब हुई थी ये भी सारा। अब ये काम करते हैं ना, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, साइड बार को ना रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो गेट ऐड करते हैं, गेट ऐड गेट कॉमेट साइड बार इज empty नाउ, ठीक है। तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर कर लेते हैं। गेट पुश ओरिजिन मास्टर का मतलब है कि पुश कर दो, ये चेंजेस ऊपर भेज दो। अब इसको, ठीक है, ये तो इधर आएगा ही आएगा, ये तो इग्नाइटो वाला टैब है, ठीक है। लेकिन इधर जब मैं ये चेंजेस करूँगा ना, तो यहाँ पर देखना साइड बार किधर गया, एक सेकेंड, द रिमोट हैंग अप, एक सेकेंड, गेट पुश, एक सेकेंड गेट पुश, लेट मी चेक यार, यहाँ से क्या इधर गया, इसको शो होना चाहिए। गेट पुश ओरिजिन मास्टर, दोबारा करते हैं। मसला क्या था हमारी, गेट कॉमेट अंडरस्कोर गेट पुश गेट चेंजेस मेड गेट पुश ओरिजिन मास्टर, यहाँ पर अगर हो गया, अच्छा ये भी कह रहा है कि हो गया है, तो फिर इधर की साइड बार इज एम्प्टी नाउ, चलिए आप, अच्छा इधर थोड़ी लेट शो हो रहा है, साइड बार इज एम्प्टी नाउ। अब हमने क्या किया था, गेट चेंजेस मेड किस में की थी, गेट चेंजेस मेड ये इधर हमने की थी, साइड बार, अच्छा ये चेंजेस हो गई थी, मेरे इधर मतलब कि होते हुए लेट हो गया था, दोबारा बता देता हूँ। साइड बार इज एम्प्टी नाउ 2 मिनट पहले हुआ था, गेट चेंजेस मेड अभी हुआ है, दोबारा कर लेते हैं, नहीं तो इसमें हेडर को एम्प्टी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं कि हेडर गेट स्टेटस करते हैं ना, स्टेटस का मतलब ये है कि जो उधर पड़ा हुआ है और जस्ट जो हमारे पास गेट पड़ा हुआ है उसका इधर से डिफरेंस क्या है। मॉडिफाइज हेडर है ना, तो गेट ऐड गेट कॉमेट अंडरस्कोर एम हेडर मेड empty, ठीक है। और गेट पुश ओरिजिन मास्टर करो तो ये चेंजेस पुश हो गई ऊपर। अब यहाँ पर जो है ना, एक सेकंड, वो भी जा पुश हो जा, ठीक है। अब यहाँ पर ना, अभी हमने कौन सी किया था, हेडर ही को किया था ना, हेडर के साथ राइट साइड पे आना चाहिए, हेडर इज एम्प्टी नाउ, ठीक है, हेडर मेड एम्प्टी, ठीक है। और इतना समझ आ गया। वैसे बताता हूँ कि कोई भी आपने किसी की भी है ना, टेलर ऑटवेल है, इसकी कोई सी भी टेलर ऑटवेल के आपने क्लोन करना होता ना, या फर्ज करें, मैं एक और बता देता हूँ कि यहाँ पर ना एडिट दिस फाइल है ना, ये ब्ला ब्ला ब्ला, इसको मैं कर लेता हूँ नो ब्ला सैम्पल ब्ला यस ब्ला, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ ना, तो फर्ज करें ना, आप एक ऐसी एग्जांपल है कि 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, हमेशा आपने ना, मतलब अब देखो तो ऊपर
मतलब वो हमसे आगे है, तो आप लोगों ने वो डाटा पहले हमेशा पुल करना है, गेट पुल, उधर का डाटा हमारे पास वापस आ जाए। और ऐसे सेम था हमारा और उसका, लेकिन एक ये जो फाइल थी ना, इसका फ़र्क था। अब ये हमारे पास जो फाइल आएगी ना, हेडर अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी, इसमें सैम्पल बुला यस बुला भी होगा, हेडर 5 डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये और इसको उस तरह क्या बताएं कि जिस तरह अब आप टीम में काम करते हो ना, तो फिर अक्सर औकात ऐसे हो जाता है कि एक ही फाइल में उसने भी चेंजेस किया, आपने भी, फिर वो बता देगा कि लाइंस वाइज ये वाले साइन से बता देगा कि इस लाइन से ऊपर ऊपर इस यूज़र ने किया है, इधर से फिर नीचे नीचे आप वाले ने किया है। ये काफ़ी कुछ आप लोग पढ़ते रहो, इसको गिट को टेस्ट करते रहो तो फिर समझ आता रहेगा। अब गिट की आपको पुश की भी समझ आ गई, पुल की भी समझ आ गई, क्लोन करना सिखा देते हैं। मतलब अक्सर औकात ऐसा होगा कि आपने फ़र्ज़ करें इसकी रिपॉजिटरी अच्छी लगी है, आपने इसमें से कुछ उठाना है। वैसे तो फ़िलहाल ये क्या कर रहा है, मेरे भी ऊपर से जाता है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको क्लोन करना चाह रहा हूँ, ये सारा डाटा चाह रहा हूँ मेरे पास आ जाए, मैंने यूज़ करना है। इस डाटे को गया और CD पीछे आया और गेट क्लोन, ये आप खुद ही क्लोन कर देगा। क्लोन मतलब ये मेरे कंप्यूटर में ये डाटा उठा के लेकर आ रहा है। Z के नाम से इधर कहीं फाइल होगी, Z कॉन डेमो, ये सारा डाटा वहाँ पर आ गया, ठीक है। और इस तरीके के साथ गिट पुश हो गया, पुल हो गया, फिर ब्रांचिंग होती है इसकी। जिस तरह हम लोग किया ना, हम लोग अभी मास्टर ब्रांच में, जब हमने लिखा था ना गिट पुश ओरिजिन मास्टर, हमारा वो मास्टर ब्रांच में गया था। वो डेव ब्रांच होती है। अक्सर कुछ कोडिंग होते हैं जो हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टेज पे होते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो भी डेवलपमेंट स्टेज पर ही है, वो पब्लिकली यूज़ ना हो, या पब्लिकली यूज़ भी हो लेकिन वो एक जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की हालत है ना, वो उस हालत में ना हो। वो जब हम चाहेंगे ब्रांच को, एक ब्रांच से, ये एक डेव ब्रांच होती है, एक मास्टर ब्रांच होती है। कुछ लोगों ने जिस तरह वर्जन बनाए होते हैं 2.4 वर्डप्रेस का, इस तरह देखो ना तो मेरे ख्याल से काफ़ी ब्रांचेज होंगी। दिस रिपॉजिटरी में वर्डप्रेस से काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, डेव ब्रांच होगी, फिर वर्जन्स के हिसाब से ब्रांच होगी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। लोगों ने ये देख आजकल ये जो चल रहा है, तो फिर उसके अंदर फिर टैग्स भी होते हैं, कमिट्स होती हैं। आप सारे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना तो समझ आएगी। इसके अंदर ये देख लें, कोई भी मशहूर है या ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबसे बड़ा अगर देखो तो क्या आ जाता है आपको, खुद ऑफिशियल गिट भी मेरे ख्याल से ये खुद एक ओपन सोर्स है। SMFS सिंपल मशीन फोरम, सिंपल मशीन फोरम गिट हब पर देख लो, अगर आप, ये भी गिट हब पर पड़ा होना चाहिए सिंपल मशीन। तो इन्होंने अपना जो फोरम बनाया है वो भी गिट हब पर, इसको क्लोन करना भी आपको आ गया, गिट भी हो गया, पुश भी हो गया, पुल भी हो गया, रिमूव भी हो गया, ऐड भी हो गया। हाँ यार, जब आप अपना सॉफ्टवेयर बनाओ ना तो इसके अंदर से बनाना, क्योंकि जब आप लोगों ने खुद कोलैबोरेट करना, ये कैसे करना है थोड़ा बहुत खुद रिसर्च कर लेना। जैसे कि अभी ये मेरा ना, यहाँ पे जो आपने readme.md की फाइल बनाओगे ना, वो सारा डाटा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग उसमें जा रहे थे ना, तो वो शो हो जाएगा यहाँ पे। फिर कंट्रीब्यूटर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा मैंने ना, मतलब आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया है, कच्चा पक्का, जो भी आप लोगों को समझ आए। लेकिन आप इसको यूज़ लाजमी सारे के सारे लोग करना, ताकि आप लोगों को रिग्रेट ना हो कि डाटा कि आप यहाँ पर मेरा सारा डाटा पड़ा हुआ है ना, मैंने जब भी जाना है तो कमिट कर लेना है और पुल कर लेना है और मेरे पास सारे का सारा डाटा पहुँच जाना है। सही है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ समझ तो आ ही गया होगा, कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं अभी मैं आप सबको ना एक प्रो टिप देता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ने ना
बार बार जाना, स्टार्ट में जाना ना गिट से, इधर आना बड़ा औखा हो जाता है। तो इससे ना बार बार इधर आके ब्ला 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 करना बड़ा औखा हो जाता है। तो इससे आप लोग क्या करते हैं, जैसा मेरा ना, तो फिर मैं सी डी डॉट डॉट करना, सॉरी, तो फिर सी डी स्लैश एक्स एम स्लैश वर्ड प्रेस वर्ड नहीं एस टी डॉट से यहाँ पे सॉ स्लैश वर्ड प्रेस है स्लैश डब्ल्यू अंडरस्कोर कंटेंट है स्लैश प्लगइन्स है स्लैश इजी एसईओ है। ठीक है, अब मैं बजाय इसके कि इधर आऊँ, या ये तो तब आना जब मैंने अपने प्लगइन पे काम करना है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा सारा डाटा इधर ही है, एच टी डॉक्स के फोल्डर में आना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं इतना सारा काम करूँ, इसके ना जो गिट है ना, गिट बैश का सारा ना एक डेस्कटॉप पे ना मतलब इसको उठा के एक दफ़ा डेस्कटॉप पे ले आऊँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, गिट बैश OMG एक सेकेंड, या गिट बैश को मैं डेस्कटॉप पे ले आऊँ, ओपन फाइल लोकेशन, सॉरी, ये ना इसका एक शॉर्टकट है ना, इसको उठा के मैं एक इधर जिस तरह मैंने पेस्ट किया हुआ है, इधर आप पेस्ट कर दो और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ना इसके अंदर हाँ स्टार्ट इन में एच टी डॉक्स लिख दो। अब देखो कि यहाँ पर ना पहले से ये एच टी डॉक्स के अंदर होता है। और अगर आपने इसमें क्या करना है कि जो आपकी अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है ना, वो जो भी है उसका यूआरएल यहाँ से उठा करना, ये फर्ज करो ये है, और इसके अंदर FYP के नाम से था ना, ये वाला डाटा उठा के अगर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ तो स्टार्ट इन, तो अब मेरा वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट करके सेकंड पहली दफ़ा टाइम लेगा। ठीक है, ये उधर से स्टार्ट हुआ। अब एक और चीज़, वैसे देखो यार, अगर मैं बहुत ज़्यादा इधर चेंजेस वगैरह करता हूँ तो जो भी है, ठीक है, इधर AD है, फर्स्ट को चेंजेस किए, तो बार बार अगर मैं लिखूँ कि क्या कहते हैं गेट एड गेट कॉमेट अंडरस्कोर एम डन, तो फिर गेट पुश और रीजन मास्टर, तो ये भी एक बुरा है मुझे मेरे ख्याल में। तो इसलिए मैंने क्या काम किया हुआ है कि आप लोगों को भी मैं ये रिकमेंड करूँगा, तो आप इसमें जाओ, इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स के यूज़र्स के अंदर मोहम्मद ताहिर कैसर के अंदर यहाँ पर कहीं पे ये होगी बैश RC की फाइल। ठीक है, इसको ओपन विद ब्रैकेट्स कर लेना। ठीक है, या कोई भी जो आप लोगों के पास IDE अवेलेबल है, जो भी आप लोगों के पास IDE है, नेटबीन्स है, जो भी बंदा इनकी होता है। ठीक है, ओपन हो जा, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ठीक है, ये मैंने ए के नाम से ना एक फंक्शन बना दिया, आप इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लो। अब मतलब ये जब ए के बाद ना मैं ये आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, समझने की कोशिश करना, ये पहले ऐड करेगा फिर कमिट कर रहा है, और $1 का मतलब है कि जो इसके दरम्यान में इसकी जगह जो भी डाटा आएगा ना वो कमिट नेम होगा। अब मैं एक कर मैं चेंज करता हूँ ना, तो एक मिनट, जैसे मैंने कैसे करता हूँ आप लोगों को कि FYP है ना, इसमें अगर मैंने footer.txt empty, अब मैं A और footer empty ये तीनों काम कर रहा है। अभी ये पहले इसने ऐड किया है, फिर इसने कॉमिट किया है इस नाम से, फिर पुश किया है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो मैं चेक करूँगा प्रोफाइल में,
इसमें सबसे करीब वाला किधर है? फ्यू सेकंड्स अगो वाला ये है ना। हाँ, फुटर एम्प्टी, देखो इधर हो गया। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि देखो जब आप मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें ज़रूरत कहाँ पेश आती है। फुटर एम्प्टी है ना, यहाँ पर आप फ़र्ज़ करो कोई और बंदा काम कर रहा है और उसने एक चेंजेस कर दिए, मतलब इसका नाम है रख दिया ताहिर कैसे, इसके अंदर एक और बंदा था, उसने इस क्लास में काम कर दिया। अब मेरे पास क्लास और है, उसके पास क्लास मतलब डाटा और है। अब मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने एक पर तो इसको अपडेट किया, अपडेटेड हेडर 4 को किया। अब मैं करता हूँ ना गिट ऐड, ठीक है, गिट कॉमेट अंडरस्कोर एम ताहिर कैसर, ये किसमें किया था मैंने अभी चेंजेस? हेडर 4 में क्या डाला है? अपडेटेड हेडर 4, ठीक है। और गिट पुश और रीजन मास्टर, ये चेंजेस नहीं कर रहे, इन्हें देगा कभी भी कहेगा कि आप लोगों को ना, जो आप लोग पीछे हो, देखो अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज रिमोट कंटेन वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली। इसकी सिंपल सी वजह यह देखो कि अब आप उसके, मैंने ये चेंजिंग ऐसी की थी जो मेरे पास अभी कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग फर्ज करो मैं काम कर रहा हूँ और पाकिज़ा एक काम कर रही है, या मैं और जवाद एक काम कर रहा हूँ। जवाद ने एक चेंजिंग ऐसी कर दी है, ठीक है, एक फ़ाइल के अंदर चेंजिंग करता रहा, अपने कंप्यूटर से पुश करता रहा है, उसी रिपोजिटरी के अंदर पुश करता रहा। अब मैं एक चेंजिंग नहीं पुश कर रहा हूँ, वो तभी कर सकता हूँ जब मैं लेटेस्ट चीज़ पर हूँ। और लेटेस्ट चीज़ पर मैं कैसे हूँगा कि मैं ना मेरे पास लेटेस्ट डाटा, उसके लिए पुल करना पड़ेगा। अब ये मैं चेंजेस का तब तक नहीं कर सकता जब मैं पुल नहीं करता। अब मैं जब गिट पुल करूँगा ना, तो फिर ये लेटेस्ट डाटा मेरे पास पुल हो जाएगा। ये मैंने इसमें किस में किया था, यहाँ पर मैंने ताहिर कैसे किस में लिखा था, फुटर 4 में। तो फुटर 4 में जनाब आ गया ताहिर कैसे। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। अब ये पुश हो जाएगा, इसमें अब कोई मतलब इसको इशू नहीं है। और इसमें क्या नाम रखा था मैंने इस पुश कॉमेट का, एम ताहिर कैसे नाम रखा था किसी चेंजेस का, ठीक है। ये तो हो गया ना। इसी तरह यहाँ पे कहीं पे ताहिर कैसे आ रहा होगा, ये ताहिर कैसे है 2 मिनट्स। अच्छा, रीडमी डॉट एम भी बन गया। अच्छा, जब आपने सॉफ्टवेयर अगर कोई बना ही लिया है तो इसकी विकी से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना। पल्स में आप लोगों का सारा ये बताता रहेगा, सारी की सारी डिटेल देता रहेगा। और ग्राफ में आपने कितनी कमेंट्स वगैरह की, सारी डिटेल चेंजेस वगैरह सारी की सारी, कंट्रीब्यूशन टाइप ग्राफ है, कोड फ्रीक्वेंसी, ट्रैफिक, ये सारी आपको पता चलेगा। अब टाइम हमारा है कि अब हम इसको डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए यहाँ से एंड में आएगा डेंजर जोन और डिप्लॉय में, बल्कि इसका तरीका ये है, इसको यहाँ से कॉपी करके वो कहता है कि unexpected things will happen if you don't read these actions. Please type in the name of repository to confirm। हमने तो सही लिखी है यार, सैम्पल हेलो। इसका ऊपर से तरीका यही होता है कि आप इस, अच्छा इसके बाद तो नहीं मैंने ये किया हुआ। अच्छा, वो ये देखिए ना, FYP के बाद ये भी है, मैंने ये नहीं था पढ़ पा रहा, तो ये कर लें, ठीक है। अब ये गिट रिमूव हो गया। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा आपने छेड़ना नहीं है इसको। इसके अंदर एक ये फाइल होती है, देखो जब आपने वर्ड रैप होगा,
अच्छा, ये बाकी सारी डिटेल्स आपको बता रहा है। इसमें देखो, जब आपने एक दफ़ा ऐड कर दिया था ना कि ये ओरिजिन बता दिया था अपना, तो सारे का सारा इधर सेव है। बाकी यहाँ पर आप में इसको किसी भी चीज़ को ना छेड़िएगा। ये आज तक कभी मैंने भी नहीं, आज से एडिट मैसेजेस ये सारी की सारी मेरे ख्याल से कमिट इधर सेव होती हैं।